सो फ्रेंड, आज का आप व्यू देख सकते हैं कितना ज़्यादा बादल हुआ है ना। सुबह के में 8 बजने ही वाले हैं लेकिन सूर्य देवता अभी तक नहीं निकले हैं। काफ़ी बादल है लेकिन बादल के साथ साथ ना ठंड भी है। और हमारे यहाँ से थोड़ा सा वॉइस भी इग्नोर करना क्योंकि ट्रेन निकल रही है ना, यहाँ से ट्रेन लाइन भी निकली हुई है। और ये रहे हमारे घर के इतने सारे पपीते। मम्मी आंवला की पूजा करके चली गई हैं, आपको दिखाती हूँ। ये देखिए, मम्मी डेली आंवला में दिया रखती हैं, आरती करती हैं। आदर्शु करी है बाय बाय। किसको बाय कर रही हो? किसको बाय कर रही हो? कौन है बाय करने वाला? राधे राधे फ्रेंड। तो बस सुबह का टाइम है, मैं ना नहाई नहीं हूँ। हाँ बाय बाय। क्योंकि मम्मी नहाकर, मम्मी को बताई थी ना आपको कि मम्मी नहाकर पहले पूजा कर लेती हैं, कार्तिक नहाती हैं, इस वजह से तो मम्मी को काफ़ी टाइम लगता है पूजा करने में। और ना पूजा करते के समय ना मैं घर को क्लीन नहीं करती हूँ क्योंकि ना पहले एक बार मम्मी कर लेती हैं, फिर उसके बाद मैं दोबारा क्लीन करती हूँ, यानी कि पूरे घर का। मम्मी ना पूजा वाले कमरे का मतलब कर लेती हैं, झाड़ू पोछा वगैरह। फिर बाकी तो ना जब पूजा हो जाती है तो पूजा के 10 मिनट के बाद फिर मैं घर को क्लीन करती हूँ, फिर जाती हूँ मैं नहाने। तब तक मेरी ड्यूटी रहती है दर्शु को देखने की, क्योंकि दर्शु को देखना रहता है कहीं चली नहीं जाए, इस वजह से। तो ब्लॉग का स्टार्ट आज मैं यहीं से कर रही हूँ। आई होप आपको ब्लॉग पसंद आएगा। आता तो प्लीज़ चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। कमेंट में ज़रूर बताइएगा आपको मेरे ब्लॉग कैसे लगते हैं। तो चलिए ब्लॉग को यहीं से स्टार्ट करते हैं, बने रहिएगा मेरे ब्लॉग के साथ। मैं ना ब्लॉग बनाने में लगी थी तो मेरी दर्शु अंदर चले गई हैं और वो चली गई है सीधा अपनी दादी के पास। तो चलिए मैं आपको दिखाती हूँ क्या कर। ये देखिए, ये यहाँ आ गई है। तो यहाँ चालू है दर्शु की मस्ती। करने दो दादी की पूजा, आ जाओ। खोलना नहीं उसको। बैठो, मैट लेके आओ, लेके आओ मैट। ले जाओ मैट। कहाँ रखा है? कहाँ रखा है मैट? हाँ तो ले जाओ, मैट रखा है ना, लेकर जाओ। सारे सामान साइड में कर दो, फिर लेकर जाओ बैठना। फ्रेंड, यहाँ पास ये मम्मी दिया बना कर रख ली हैं, इसको विसर्जन करेंगी तो यहाँ दर्शु से छुपा कर रखे हुए हैं। सो फ्रेंड, यहाँ पास मम्मी नदी जाने की तैयारी कर रही थी। तो नारियल और इसमें ना कंडा, ये जो गोबर के उपले आते वो, इसमें सारा सामान रख कर ये थैला में रख ली थी। और फिर मम्मी ना यहाँ पास लगाने लगी थी महावर। फिर मम्मी को ना वहाँ से नदी से आने के बाद ना किसी के घर की ओपनिंग है तो वहाँ भी जाएंगी, इस वजह से जल्दी जल्दी जा रही थी। और मैं अभी नहाई नहीं हूँ क्योंकि ना मुझे घर की क्लीनिंग भी करनी थी। तो मम्मी यहाँ से ना महावर लगाने की तैयारी में है कि मैंने हल्दी लगाई पैर में। हमारे यहाँ हल्दी लगाती हैं शादीशुदा जो औरतें हैं, फिर उसके बाद महावर लगाती हैं। तो मम्मी कुछ भी होता है ना तो महावर लगाए बगैर नहीं रहती हैं। मम्मी को बहुत पसंद है महावर और अच्छी बात है, सुहाग की निशानी हर किसी को लगाना चाहिए। तो यहाँ पास मम्मी मेरे को बताते जा रही थी कि मैं जल्दी आ जाऊँगी। पहले मैं सोची दर्शु को भी लेकर जाएंगे, लेकिन नदी था ना, इस वजह से दर्शु को लेकर नहीं गए। और ये लग गए मम्मी के पैरों में महावर सुंदर सा। और फिर मम्मी यहाँ वापस आ गई थी नदी से। तो यहाँ तैयार हो गई थी मम्मी, जिनके घर में जाना था, ओपनिंग है वहाँ के लिए। बोलो, पापा को देके आओ, जो पापा का कल नोट फाड़ी हो, पापा को देके आओ। वो देखो मैं कल फाड़ दी हूँ। गंदी लड़की है ना। देके आओ पापा को। फाड़ दिया पापा, फाड़ दिया। लो, यही वाली नो होती है आपकी। हाँ। सो फ्रेंड, यहाँ पास मम्मी रेडी हो गई है निमंत्रण खाने के लिए। लाई रखो। आ जाओ, आओ आओ आओ। देखो तो मम्मा क्या बोल रही है। सो फ्रेंड, तो मैं नहाकर पूजा वूजा कर ली हूँ क्योंकि मम्मी चले गई थी नदी। आज विसर्जन करने गई थी, मतलब दीप दान देने गई थी 1 महीना नहाने के बाद। तो मम्मी के आने से पहले ही मैं जल्दी जल्दी नहा ली क्योंकि ना मेरे को अजीब सा लग रहा था, इस वजह से। तो नहाकर पूजा वगैरह कर ली हूँ। मम्मी अब जा रही है निमंत्रण में क्योंकि ना घर का ना खिचड़ी हमारे यहाँ बोलते हैं, पापा के फ्रेंड के यहाँ खिचड़ी है। तो मतलब खिचड़ी यानी कि घर की ओपनिंग है, गृह प्रवेश है, तो वहाँ जा रहे हैं। निमंत्रण सबका था पर मैं दर्शु नहीं जा रहे हैं, मन नहीं है। तो मम्मी पापा वहाँ जा रहे हैं। तो मम्मी हो गई हैं रेडी, पापा हैं दुकान साइड।
तो बस वो वहाँ चले जाएंगे। हो सकता है मम्मी ना चाची के यहाँ भी जाएंगे, क्योंकि सोने मतलब जो हमारे भैया हैं, क्योंकि जो भैया है ना उनका ऑपरेशन हुआ है, उनके मतलब पेट का, उनके अपेंडिक्स हो गया था। तो कल वो रात को वापस आए हैं, तो उनको भी देखने जाएंगे। वैसे मैं उनको भैया बोलती हूँ, रिश्ते में मेरे चाचा ससुर लगते हैं, उम्र के छोटे हैं, इसलिए मैं भैया बोलती हूँ। मतलब दर्शु के पापा से छोटे हैं उम्र में, काफ़ी छोटे हैं इस वजह से। तो चलिए ब्लॉग तो स्टार्ट है, जो भी होगा आपके साथ शेयर करती ही रहूँगी। तो फ्रेंड्स शाम नहीं, रात है, रात के 7:30 बज रहे हैं। तो आज का मम्मी लोगों के जाने के बाद ना मैं कोई भी ब्लॉग नहीं बना पाई थी, क्योंकि क्या शेयर करती, था ही नहीं कुछ आप लोगों के साथ शेयर करने का। और फिर ना अकेले थी घर में ना, तो फ़ोन पे फ़ोन सबके आ रहे थे, यानी कि दीदी लोगों के। और मुझे इसी फ़ोन से, मतलब जिससे मैं बात करती हूँ उसी फ़ोन से मैं ब्लॉग बनाती हूँ। तो ब्लॉग आगे कुछ नहीं बना पाई हूँ। तो मम्मी आ गई हैं, मम्मी को आए 1 से 1.5 घंटा हो गए हैं, पूजा वगैरह हो गई है। तो मम्मी दुकान में हैं, क्योंकि दुकान में ग्राहक है, और मैं जा रही हूँ शाम का खाना बनाने। तो दर्शु ने दादी को देखी तो ऐसे खुश हो गई थी कि पूछो ही मत, आ गई दादी करते। तो चलिए मैं आपको दिखाती हूँ क्या कर रहे हैं। तो सो फ्रेंड, तो यहाँ दादी आ गई हैं, दादी का हो रहा है डांस, क्योंकि दर्शु, हमें दर्शु क्या कर रही है, आजा दर्शु आजा, दर्शु यहाँ घुसी, आजा दर्शु आजा, आजा दर्शु आओ आओ पीछे से पहलते हुए लेकर जा। कहाँ लेके जा रही हो दादी को? हॉल में, कम्मे में लेके जाओगी? ले जाओ तो भाई, कम्मे में, कहाँ के कम्मे में? सो फ्रेंड, दर्शु की चालू हो गई है मस्ती अपने दादी के साथ, और मैं जा रही हूँ अपने किचन में खाना बनाने। तो ना क्या हुआ है, जैसे आप लोगों को मैंने बताया था कि ना मम्मी पापा लोगों का निमंत्रण था। और मेरे यहाँ ऐसा होता है, जब मम्मी पापा दोनों जैसे कहीं से निमंत्रण वगैरह खा के आते हैं, तो इनका शाम का खाना ना बहुत ज़्यादा कम हो जाता है, बहुत ज़्यादा मतलब कम हो जाएगा। बोलेंगे हम 1 रोटी 2 रोटी खाएंगे। ये आ गई, कौन है ये? जाओ दादी पास, जाओ हम खाना बनाएंगे, जाओ टीवी देख लो, कार्टून आता होगा जब। तो इस वजह से तो मैं सोच रही हूँ कि अभी मैं आलू मटर की सब्ज़ी बना लूँ। लौकी रखा, पापा जी आ गए हैं, दर्शु पप्पा आ गए। तो पापा जी आ गए हैं, क्योंकि ना मम्मी पापा दोनों साथ में गए थे, पर पापा जी को ना कुछ सामान भी लाना था, इस वजह से गाड़ी में नहीं बनता, काफ़ी सारा सामान था। तो मम्मी ना ऑटो से आ गई थी घर, और पापा जी अभी आए हैं। तो अब जाएंगे पापा जी दूध लेने। तो चलिए मैं बना लेती हूँ जब तक खाना। तो यहाँ पास मैं बना रही हूँ मटर, और मैं आज स्वेटर पहन रही हूँ फ्रेंड, क्योंकि ना बहुत ज़्यादा ठंड लग रही है। तो मैं निकाल ली हूँ पहले मटर आलू की ना ग्रेवी वाली मैं सब्ज़ी बनाऊँगी। पता नहीं, मेरा ना चावल खाने का मन कर रहा है, पर मैं रात को चावल नहीं खाऊँगी। वैसे भी मेरा ना पेट काफ़ी ज़्यादा निकलते आ रहा है। आप सोचोगे मैं क्यों ऐसा बोल रही हूँ, लेकिन सच बता रही हूँ, मेरा पेट काफ़ी निकलते आ रहा है। मैं पहले भी ना हेल्दी ही थी, मैं दुबली पतली कभी नहीं थी। कभी बचपन में रही होंगी तो नहीं कहती, मतलब मैं शुरू से हेल्दी थी। पर जब से मेरी दर्शु हुई है ना, तो मेरा जो पेट है ना वो काफ़ी बाहर आ गया, मतलब मेरा पेट वगैरह बाहर नहीं निकला था। तो चलिए आज अपना निजी एक चीज़ आप लोगों के साथ शेयर की हूँ। आप लोग भी कमेंट में बताइए कि आप लोगों के भी ऐसे बच्चे होने के बाद चेंजेस आ गए हैं क्या, कि मैं ही बस हो गई हूँ ऐसे। क्योंकि मैं बहुत लोगों को देखती हूँ, बहुत से लोग ना हेल्दी हो जाते हैं और बहुत से लोग ना एकदम दुबले हो जाते हैं। तो लेकिन मैं दुबली नहीं हुई हूँ, मैं वैसी हूँ जैसी मतलब थी, लेकिन हाँ थोड़ा सा पेट बाहर आ गया है। तो चलिए मैं जल्दी जल्दी मटर छील लेती हूँ, फिर बनाएंगे हम सब्जी। थोड़ा सा आटा लगाएंगे और बनाएंगे रोटी। तो पापा जी आ गए सामान लेकर, तो सबसे पहले मैं पापा जी के लिए चाय चढ़ा दूँ, क्योंकि बाहर बहुत ज़्यादा ठंड है। और हमारे यहाँ बादल किए है ना, फिर भी ठंड है, तो बादल करने के बाद भी ठंड है।
सो फ्रेंड यहाँ पर मैं सब्जी को फ्राई करने की तैयारी करने लगी थी। चाय बन गई थी तो सबको मैंने चाय दे दिया, यानी कि मम्मी पापा को चाय दे दी, मैंने भी पी लिया था। सब्जी कट चुकी थी तो यहाँ पर मैं ढेर सारी डालती हूँ लहसुन। ठंड के मौसम में वैसे भी मैं काफ़ी सारा लहसुन डालती हूँ और नॉर्मल में भी मुझे लहसुन ज़्यादा पसंद है सब्जी वगैरह में डालना। तो यहाँ लहसुन को चॉप कर लूँगी और बना लूँगी ग्रेवी वाली मटर आलू की सब्जी। उतने में दर्शु बहुत ज़्यादा रोने लगी थी तो थोड़ा सा उसको भी गोद में लिए, खिलाए उलाए और फिर वो चली गई वापस अपने दादी बब्बा के पास। तो पापा जी चाय पीने के बाद चले गए थे दूध लेने, तो दूध भी आ गए थे तो इसे बर्तन में खाली करके चढ़ा दूंगी, साथ ही साथ पकने के लिए। आटा मैंने ना अभी लगाया नहीं है, इस समय का आटा पता नहीं चक्की वाला ने थोड़ा सा बेकार सा पीस दिया है ना, तो इसकी वजह से थोड़ा सा दिक्कत होता है। तो मैं उसे ना पहले ही ना लगा कर 10 से 15 मिनट के लिए रेस्ट करने के लिए रख देती हूँ, जिससे आटा अच्छी मतलब रोटियाँ बने। तो यहाँ मैंने सब्ज़ी को पहले ही फ्राई कर दी थी और मैं सब्ज़ी में कोई भी ज़्यादा मसाले नहीं डालती, जितना सिंपल मतलब ना मटर आलू की, और जब उसमें हरी धनिया पत्ती पड़ती जो उसका फ्लेवर लगता है तो बहुत ही अच्छा लगता है। और अभी देसी मटर ही अब मिल रहे थे ना, तो उसका टेस्ट तो अलग ही रहता है जो देसी मटर का होता है। तो बस यहाँ सब्ज़ी बन ही गई थी और ना पता है इस समय ना हमारे घर में ना शादी के मतलब होने वाली है, तो बस उसी की बातें होती रहती जब देखो तो, क्योंकि कुछ टाइम के बाद मेरे जो मतलब चाचा ससुर है उनकी शादी होने वाली है, तो बस उन्हीं की तैयारी में चलने लगी थी। तो मम्मी लोग आज उन्हीं के घर गए थे, जो मैं आपको सवेरे बता रही थी कि मतलब चाचा ससुर को देखने जाने वाले हैं उनके बड़े भाई की। तो वहाँ से भी आई थी ना, तो बस सारी बातें बता रही थी कि मतलब क्या क्या बोल रहे थे, कैसा क्या होगा वही सब। तो एक्साइटेड भी है शादी के लिए कि मतलब बहुत टाइम मेरी शादी के बाद मतलब यहाँ कोई दूसरी शादी होगी 6 साल के बाद। तो मुझे खुशी है क्योंकि ससुराल में पहली कोई मतलब मैं शादी अटेंड करूँगी।